आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है फुलेरा का पंचायती राज। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गांव का मंदिर अच्छा पानी आ रहा है। अब तो ये पहले से बहुत हल्का चल रहा है। हाँ पहले तो इसका हैंडल इतना टाइट था कि पानी निकलते निकलते हमारा तेल निकल जाता। अब तो इतना हल्का हो गया है हैंडल कि जोर से डांट दीजिएगा ना तो फक से पानी फेंक देगा। हाँ, और कोनो दिक्कत तो नहीं है। मैडम जी आपने वादा की भी और निभाई भी, अब कोनो दिक्कत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का क्या बात है, ये तो हमारा काम है। नींद पूरी करे न करे अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। चलो चाचा यहीं नहा लो, पोखर में भैंस के साथ नहाना नहीं पड़ेगा। नमस्ते। किसके साथ नहीं नहाना पड़ेगा? नमस्कार नमस्कार। भैंस के साथ। अच्छा मैडम, हाँ आज तक एक भी वादा नहीं भूली, हाँ सब पूरा कर दी। और क्या, हमारी जानकारी से 2-4 तो एक्स्ट्रा भी कर दिए। बिल रिश्ता काट दिया। ये जतरा तुम अब भी सब में विश्वास करते हो? विश्वास तो नहीं करते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, चल चल पार करो, चलो रहने दो, हम ही करते हैं। चलो मैडम अभी जतरा से हम लोग जा रहे हैं। चुप रहो। लाल बहादुर क्या कर रहा है इधर? अरे लाल बहादुर, प्याज में पानी पड़ गया का? पानी प्याज में नहीं, हमारा भाग में पड़ गया था, जो इस गांव का अवकाश से ज़्यादा प्याज लगा लिए हम। अरे अब इसमें गांव की औकात कहाँ से आ गई? अरे बेचे काहे नहीं जो सर रहा है सारा प्याज तुम्हारा? सही दाम में नहीं मिल रहा था। अरे काहे नहीं मिल रहा है रेट? हम बताते हैं आगे प्रधान जी की मेहरबानी से। अरे भाई तुम हर टाइम प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, पागल है क्या एकदम से? जितना से घर में धान नहीं होता है उतना तो इसके मुंह में प्रधान जी होते हैं। हमारा दिक्कत क्या है भाई, खाली प्रधान जी करते रहता है। प्रधान जी जो वादा करती हैं वो निभाती नहीं है, ई है हमारा दिक्कत। कौन सा वादा नहीं निभाए हैं हम? जी देख लीजिए, इसको फोन लगा रहा है। हम वादा करते हैं कि फुलेरा में भंडार घर जरूर बनवाएंगे। बताइए, किसानों से झूठा वादा कर दिया, वो भी किसान दिवस पे। और यह चक्कर में घन चक्कर बन गए हम। गरीब और गरीब हो गया, भूल गई हूँ। से हर टाइम बन रहा था, इसको अपनी काम उठा के रखता है। नेगेटिव लूंगा ये काम। हाँ भूले नहीं है, आप लोगों के काम टालने का नतीजा है। अरे काहे परेशान हो रही हैं? हो जाएगा इंतजाम। विकास हाँ, बताओ पंचायत फंड में कितना पैसा है? पंचायत के फंड से तो दाढ़ी ना बने, भंडार घर कहाँ से बनेगा? ऐसा ना बात बोल देते हैं बीच बीच में हमको तो। अच्छा ये सरकार से पैसा मांग लें क्या इसके लिए? सरकार से पूछ के वादा किए थे। हाँ ये बात भी है। नहीं तो गांव वाला से चंदा मांग लेते हैं। कीर्तन थोड़ा करा रहे हैं, चंदा मांग लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे किसान लोग कहाँ रखते हैं अपना अनाज? बीबीपुर में रखते हैं। वहाँ कैसे बना भंडार घर? अरे वहाँ की पंचायत जो है उन लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, सबसे? सिर्फ पक्के मकान वालों से। वो लोग देते हैं? और क्या, तभी तो वहाँ का इतना उन्नति हुआ है। टैक्स लेते हैं फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं। और क्या, हम भी लें। हम भी टैक्स ले लेते हैं। जब बात कही का विकास, हाँ अपना फुलेरे वाले बीवीपुर से कम है का? हाँ ना, उसका तो ठीक है लेकिन इतना गर्मी में मांगने कौन जाएगा टैक्स? हाँ, ये सब बात सोच में नहीं किया आप लोग। विकास जाएगा। हम नहीं जाएंगे, ना 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 ना, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब देखिए, चाय से भी प्याज का महक आ रहा है। कभी सोचे काहे महक आ रहा है?
काहे कि अपने गांव में प्याज का खेती बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रख रखाव का व्यवस्था नहीं है। अब प्याज सड़ गल जाता है, हम लोग फेंक देते हैं, माल मवेशी वही खा लेता है। तो इस प्याज के संरक्षण के लिए अपने गांव में एक भंडार घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर कर दीजिए। अब बिल्कुल कर देंगे। अब बताइए क्या करना है? अरे कर मतलब संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। अपने गांव में जिसके पास पक्का मकान है, चाहे बड़ा घर में रहता है, उसको ये कर देना है। देखिए वो तो हम नहीं दे पाएंगे। अरे पंचायत आज ही निर्णय लिया है धर्मेंद्र भाई, तो देना पड़ेगा। तो पंचायत हमसे पूछ के नहीं लिया है जी। हैं? आप लोग पंचायत में काम करते हैं ना, आप लोग दे दीजिए टैक्स। ना ठीक है, मतलब अच्छा तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लेने आए? अरे तो पहले काहे नहीं बताया? हमको मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम बोलिए देते आपको। बाहर का रास्ता। तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे चचा ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं, तो आप हमारी प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, हम आपको टैक्स दे देंगे। तो हम कहाँ से दिलवा दें प्रॉपर्टी? तो हम कहाँ से दे दें आपको टैक्स? हैं? पप्पी भैया, आपका ओरिजिनल नाम क्या हुआ? अरे सहायक जी, नाम लिखकर क्या कीजिएगा, पैसा तो ये नहीं है। बाबा जी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, कुल वही में खर्चा हो जाएगा अभी पैसा। गले। अरे उनकी एक आंख में मोतियाबिंद है ना, तो एक आंख से ना बड़ा बहुत अच्छा लगाता है। झूठ बोल रहा है। अपने घर में रहने का टैक्स देना पड़ेगा साहब जी। दतूरा चट के आए का? क्या चढ़ के? दतूरा वो क्या आता है? मैं शायद वो होगा, नशा होता होगा उससे। भला अच्छा, सहायक हो गए, पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो बनने शराब भंडार कर, ना वादा पूरा होगा ना वोट मिलेगा। काम होता दिखाई देगा तो काहे नहीं मिलेगा वोट? सहायक जी मुबारक हो। अरे सहायक जी मुबारक हो। मिठाई खाइए। मिठाई खाएगी? अरे सहायक जी से बिना एग्जाम दिए हुए टैक्स कलेक्टर बन गए, तो मिठाई भी न खिलाएं। सैल्यूट टैक्स कलेक्टर साहब। अरे भूषण भाई, काहे बात के बतंगर बना रहे हैं आप? आप टैक्स लेने के लिए नया नया नियम बना रहे हैं, हम बात का बतंगड़ो न बनाए। अरे पूरा पश्चिम और दक्षिण भारत के लोग अपने पंचायत को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तो उत्तर भारतीय का पीछे रहे। हाँ, हम तो कहते हैं भूषण भाई आप भी दीजिए। अरे टैक्स देना जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। हम गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे सब लोग आप जैसा करेगा तो भंडार घर कैसे बनेगा? हमारे पास एगो आइडिया है। कौन आइडिया? हमको बनाइए प्रधान, फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा भंडार घर। मिठाई खाइए। चल आग लगा के चले गए। रामविलास भैया, नहीं मानिएगा। अरे विकास भाई, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, पंचायत के लिए खून पसीना बहा सकते पर पैसा नहीं दे सकते। अरे इस साल मार्केट कितना डाउन चल रहा है आपको तो पता है, और ऊपर से टैक्स कैसे भरे ना। टाइगर, खाते में लिख लेना। रामविलास भाई, एकदम समझ में नहीं आ रहा है पहला कैसे लोगों को मनाए हम। तुम जान लगता है ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। न पलाचा बहुत एकदम विनम्रता के साथ समझाते हैं हम भीख मांगते हैं कि हमको जाके गोद में थोड़ी बैठ जाएंगे उसके हम। तो कहा है कि गाँव वाले जो है सरल स्वभाव के होते हैं, सरलता से जो है समझते हैं। उनको आसान से, बहुत मुश्किल चीज़ आसान से बताओ तो समझ जाता है, अकल लगानी पड़ेगी। अब अच्छा बताओ, अकल बड़ी भैंस। अकल बड़ी यार क्या? बुलाओ कल सुबह सबको। मैं प्यारे फुलेरा वासियों, आज हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दिल की बात दिल में रहने दीजिए प्रहलाद भाई, आप लोगों से दिल लगाना मुश्किल हो गया है। अच्छा भूषण भाई, कुछ जरूरी बात करना है तो 3 घंटा के लिए बाहर चले जाइए। ना। अब क्या है कि हम आपसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, पर मैं चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या कभी भैंस दूध देती है? हाँ, ये भैंस की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, भैंस अगर दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं?
क्या करते हो आप बताइए। जाने सर हम क्या करते हैं? हाँ। हम तो अपनी भैंसिया को गाना सुना देते हैं। अरे अरे हम तो अपने भैंसिया को वीडियो दिखा देते हैं, वो खुद ही दूध देने लगती है। हम तो अपनी भैंस को चारा खिलाते हैं। चारा खिला देते हैं, सही जवाब। और चारा खिलाते हैं तब क्या होता है? भैंस दूध देती है, उससे घी निकलता है, पनीर निकलता है, रबड़ी निकलती है, मक्खन निकलता है। वाह, क्या जनरल नॉलेज का बात बता रहे हैं। अरे भाई लिखो लिखो, तालियां बजाओ। ए भाई ए। कोई बात नहीं, कहने दीजिए, इनका काम है यही है। तो समझ लीजिए, चारा आपका टैक्स है, भैंस आपका पंचायत है, और दूध दही मक्खन घी सब जो है आपका फायदा। आज चारा खा के भैंस भाग गई तो पंचायत कहीं नहीं भाग रही है, इसका आश्वासन हम देते हैं। विकास शुक्ला, सहायक सचिव, आप लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स दीजिएगा उससे भंडार घर बनेगा, और भंडार घर से जो पैसा आएगा गांव में बाकी सुविधाएं बनेंगी उससे। समझे कि नहीं समझे? आप भड़काना बंद कीजिए गांव समाज के लोगों को आप। और सबसे बड़ी बात है, इसके लाभार्थी ये भी होंगे। पर एक बार सिस्टम बन गया और चीजें साइकिल पे की तरह चलने लगी तो हम लोग के गांव का बहुत उन्नति होगा, बहुत विकास होगा, बीबीपुर की तरह विकास होगा। विकास सिर्फ एक आदमी का होगा, प्रधान जी का। उनका घर 2 तल्ला से 3 तल्ला बन जाएगा। अरे बीबीपुर में वो भूषण होता है ना, तो वहाँ भी इतना तरक्की नहीं होता। अरे बीबीपुर में हमारे जैसा बंदा का होता ना तो जापान से तरक्की करता। रुक जाइए। अरे देखिए क्या है कि भंडार घर बनाने के लिए हमको ज़मीन मिल गई है, ठीक है। अब चाहिए आप लोग का साथ, और जान लीजिए भंडार घर बन गया तो अगले 3 महीने के लिए आलू प्याज ये सब का किराया मुफ्त है। 3 महीने के बाद? 3 महीना बाद आलू प्याज इस सब के दाम का 20 पैसा प्रति किलो किराया लिया जाएगा। 20 पैसा प्रति किलो लिख लीजिए। बीबीपुर में 50 पैसा प्रति किलो है। भला एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, अपने यहाँ मौसम के अनुसार जो फसल होता है हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे गेहूं के समय गेहूं, धान के समय धान, मकई होता है यहाँ पे, इतना सोयाबीन होता है, हम रख सकते हैं। लेकिन दूसरा गांव वाला अगर चाहे यहाँ पर रखने के लिए, वो भी रखेंगे और वो बदले में हमको पैसा देगा। जो पैसा आएगा वो हम अपने गाँव में और दूसरी जरूरत की चीजें बनवाएंगे। तो भंडार घर एक, अब फायदा लीजिए। एगो वादा पूरा नहीं किए कि दूसरा वादा लेके आ गए। कोई टैक्स नहीं देगा। हम देंगे टैक्स। अरे नमस्कार। देखिए, पंचायत को हम जानते हैं, देर सवेर ही सही पंचायत अपना किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करती है। आपके 150-200 रुपया से भंडार घर बन जाएगा। बात पैसों की नहीं है, नियत की है। हमारी नियत तो साफ है, तुम्हारी नियत का हमें पता नहीं। सही कहा। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं बाबा। अरे बचुआ, जब तुम्हारे बाबूजी पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम इन गांव वालों को संग लेकर ये पोखरा बनाए हैं, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ जाके नहाते और धोते हो। समझे? सही और गलत हमको ना समझाओ। आपका उम्र का लिहाज कर रहे हैं, पछताइएगा। देख, अरे इस उम्र में अब पछताने लायक बचा ही क्या है? जो होगा देखा जाएगा। ये लीजिए विकास बाबू, हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ताली बजाइए। आप जो है ये बोहनी कर दिए हैं, आपका मान सम्मान हम हमेशा रखेंगे। और कोई साथी हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहता है वो आगे बढ़ के आए और इस विकास के राह पे हमारा सहयोग करे। पहला अच्छा का सहयोग करे, प्रधान जी का सहयोग करे। आइए। मिला ना आपको 150 रुपया? बनवाइए ना, भंडार घर शुरू कीजिए ना। ये लोग शर्म लिहाज का गुटली चूस के फेंक चुका है। एक आदमी इन लोग के भाषण से मूर्ख बन गया तो पूरा गांव को मूर्ख समझ रहा है। ऐसे होता है, कोई नहीं देगा टैक्स। चलो रे। अरे तुम लोग की भलाई के लिए है ये सब। ठीक है, जब होगा तो दे देंगे। सोच के बताते भाई। सोचते। अच्छा, मैडम को क्या बोलेंगे हम? गांव वालों को ठीक से समझा दिए थे ना? हाँ, विकास एकदम अच्छे समझा दिए थे। समझ गए वो लोग? नहीं पता। अब क्या बोले, हम वादा भी तो औकात से ज़्यादा कर दिए। एक काम करते हैं, खुद का पैसा और वार्ड मेंबर से टैक्स लेके काम शुरू करवा देते हैं। बदलाव तो दिखेगा ना उससे।
मान लीजिए पहला अच्छा कहीं काम बीच में ही रुक जाएगा तो सुबह शाम रात दिन बनवा कर जहाँ मिलेगा वहीं गाली देगा हम लोगों को। आदमी खराब है। साहब जी कौन है? साहब जी आज कर देंगे। क्या कर दोगे? अरे कर देंगे मतलब टैक्स देंगे। हाँ कल काहे नहीं दिए थे? दे रहा है तू, चुप रहो। कल भूसना बहुत चिल्ला रहा था तो हमको लगा सच बोल रहा है, लेकिन घर में जाके जब एकांत में सोचे तब हमको लगा कि हर चिल्लाने वाला आदमी सच नहीं बोलता। हमको आपकी बातों में दम लगा, इसलिए आ गए टैक्स देने के लिए। हाँ, बहुत अच्छे हुए। हाँ। आपके साथ और कोई नहीं आया? मैडम बाहर जाके तो देखिए। हाँ हाँ चुप। और लोग हैं? अरे नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। हाँ बहुत अच्छा। सब एक ही बार में आ गए। पहला अच्छा देखिए तो एकदम हम लोग बोलिए रहे थे कि अपना गांव वाला सब समझदार है। अच्छा तो आप लोग ऐसा कीजिए कि सब लोग एक लाइन में आ जाइए, इधर आ जाइए पुरुष और इधर महिला। हाँ आइए हम व्यवस्था करते हैं। ठीक। मैंने राकेश का तो सारा प्लान चौपट हो गया। गर्मी के टाइम इतनी हटक के रहिए है कि नहीं? तुम जी चप्पल चोर सुधरेगा नहीं तुमने। रामविलास जी उस दिन मना कर दिए थे, कोई फायदा समझ में आया कि नहीं आया? बाबू व्यापारी आदमी है, पूरा हिसाब किए है जी। अभी दूसरे गांव में जब अनाज रखने जाते हैं तो खर्चा बहुत होता है। हाँ गाड़ी घोड़े का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा। अरे इससे अच्छा टैक्स भर देंगे तो यही पे आ जाएगा भंडार घर। का गुरु तुम बोले थे टैक्स नहीं दोगे, बात से पलट गए पलटूरा। महाराज आप ही से सीखे हैं, जहाँ वजन वहाँ भजन। हमसे नहीं सीखो, लल्लन से सीखो। लल्लन टैक्स नहीं देगा। हम दान देंगे। तो ससुरा तू कौन सा दान देगा? रख दान। श्रमदान। प्रहलाद चाम श्रमदान दे सकते हैं ना? कहीं दे सकते हो? बहुत क्या दे सही। सकते हैं? टाइगर तू क्या देने आया रे? न तो तेरे पास धन है न तन। सुथनी सुथनी नहीं, सीमेंट का बोरी ढलाई के लाने लाए थे, वो तो करवा नहीं पाए तो सोचे गांव के ही काम आ जाए। और एक बात और सोचे भैया, जब तक ये भंडार गृह नहीं बन जाता है सभी मजदूर भाइयों को हमारी तरफ से चाय फ्री। कहा चाचा पिला सकते हैं ना? हम भी पियेंगे चाय, पिलाओ। अरे बिल्कुल चाचा। कैश नहीं है, ऑनलाइन ले सकते हैं पेमेंट। हाँ हाँ डिजिटल इंडिया है, मारिए स्कैन झटाक से पेमेंट होगा फटाक से। ये लीजिए। नाइस। अच्छा कुछ लोग कैश पे करें, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जो दे सके। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 हुआ है। 62,000। 62 हुआ है, हो पाएगा कि नहीं ये बताओ। बहुत ईमानदारी से कहें तो जैसा हम लोग सोचे थे ना, उससे ज़्यादा, उससे कहीं बड़का को बनेगा। का भंडार का। अच्छा अच्छा ये खाली कैश है। हाँ ऑनलाइन जो आई हमको पते नहीं है। आई ये तो तभी आई नहीं अभी तक ना। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वास्तां गतो अपि स्मरेत्र पुण्डिकाक्षाय सभ्यांतरः शोचे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हरि ओम तत्सत् शं। बहुत बढ़िया लगा। गतो अपि स्मरेत्र पुण्डिकाक्षाय सभ्यांतरः शोचे। ओम केशवाय बढ़िया लग रहा है पूरा इंतजाम। ना बढ़िया है, और बढ़िया हो सकता था। इधर बैनर लगवा लेते और इधर भी एक लगवा लेते फ्लेक्स, थोड़ा ग्रैंड लगता। तो हम लोग बोले थे लेकिन मैडम बोले कि है इस समय 500 रुपया खर्चा होगा, एक से बढ़िया है कि सीमेंट का वो बोरा आ जाएगा 500 में। तो हम बोले कि ठीक है भाई। क्या बात है विकास जी? भाई मान गए, प्रधान जी अगर कोई वादा करती है तो उसको निभाती भी है। है कि नहीं? 28, 29, ये क्या? 30। अरे हम पूरा कोशिश किए थे, वो लोग नया चाल चल दिया। हमको माफ कर दीजिए विधायक जी। अरे दोनों हाथ से कान कैसे पकड़े? एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं ना।
अबे एक तीन। एक बार बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। एक बार और बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है प्रहलाद चा ने गाँव वालों को। जब भैंस को चारा खिलाओगे तभी वो दूध देगी और उसी दूध से बनेगा घी। और इसी तरीके से गांव के जो मजबूत लोग हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए। उसी टैक्स से गांव में भंडारगढ़ जैसा बहुत कुछ हो सकता है, जिसके दो फायदे होंगे। एक तो किसान उसमें अपनी फसल रखकर उसे खराब होने से बचा सकेंगे, और दूसरा भंडारगढ़ के उपयोग में आने से जो पैसा आएगा उससे पंचायत बहुत सारे विकास कार्यों में लगा सकेगी। बिल्कुल, गांव का विकास करना सिर्फ पंचायत की ही नहीं बल्कि गांव वालों की भी जिम्मेदारी है। सबका विकास, सबका प्रयास। और इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को स्वेच्छा से टैक्स देना चाहिए, और जो टैक्स नहीं दे सकते हैं वे श्रमदान दे सकते हैं। तो जमा करके कल बनाइए अपनी पंचायत को आत्मनिर्भर। और हाँ, इस वीडियो को जरूर करें शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द वायर फीवर। अच्छा, वैसे जो है एक चीज़ नज़र आ रही है पंचायत में कि वह सीज़न 4 तो आने वाला है इसका, लेकिन जो है ना जो बीच में छोटे छोटे इस तरह एपिसोड आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा रही है पब्लिक में और उससे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। जिस तरीके से अवेयरनेस और प्रगति के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन आपका क्या योगदान रह सकता है, हाँ, मतलब एक नागरिक होने के नाते। लेकिन बीच में एक चीज़ ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई जहाँ पर ये दिखाया ना कि भाई फंड्स की शॉर्टेज है, वहीं पे जो है ना जो गांव में ऐसे लोग हैं जो भाई इतनी पावर रखते हैं कि उनका पैसा है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भाई उन्हें जो है वो आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे बीच में बताया गया कि भाई दूसरे गांव में भी तो जाके अपनी फसल जो है वो रखने बचाने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा, ये वो चीज़ें, तो अपने गाँव में अगर उन्हें वो फैसिलिटी मिल जाए थोड़े से पैसे जो है वो लगा के, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है उनको। उन्होंने हर एस्पेक्ट जो है वो इसमें दिखाया है कि क्या क्या फायदे जो है वो हो सकते हैं अगर आप पैसे लगाओगे, तो उसके क्या क्या आपको फायदे रह सकते हैं। और पता है क्या, हम लोगों का ये एक मसला है कि हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि हम लोगों को कि मतलब कम एक्सपेंस में हमें किस तरीके से एक ज़्यादा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, जैसे पुराना सिस्टम चलता आ रहा है वही सही है, वही सब कुछ उसी तरीके से चलता है। मतलब बहुत सारे लोगों का ये मैं देखती हूँ कि एक चीज़ होती है कि वो नई चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। बट जिस तरीके से फिर हम लोगों ने बाद में देखा वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो क्योंकि बनराकस जैसे बहुत सारे लोग होते हैं यार, दुनिया बन राक्षसों से न भरी पड़ी हुई है, हाँ। ठीक है ना। प्रहलाद चा जैसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में जो वाकई जो है एक राइट जो है वो ट्रैक की तरफ लोगों को जो है वो लेकर जाते हैं, वरना दुनिया जो है ना वो बन राक्षसों से ही भरी पड़ी हुई है। आपको जो है वो नजर आते हैं कि क्या नाम लेते हैं, लोगों को इस तरह जो है वर्ग लाएंगे कि वो जो है उनमें सोचने की वो जो है ना समझ भी ना रहे। तो वो एक जो बात बीच में की गई है ना कि भाई जरूरी नहीं कि ऊंचा बोलने वाला शख्स जो है वो हमेशा जो है वो सही जो है वो बोल रहा हो। समटाइम्स आपको भड़काने के लिए, आपको अपने ट्रैक से जो है वो साइड पर करने के लिए भी है ना लोग अपने आप को सही प्रूव करने के लिए ऊंचा बोलते हैं। बिल्कुल। और फनी मुझे इतना लग रहा था बनराकस खुद अपने आप को बनराकस कह रहा था। हाँ, और सबसे जो है ना बीच में देखे वो गेट पे भी खड़ा हुआ था, अंदर नहीं था जा सकता, लेकिन गेट पर जो है वो खड़ा होकर सारों को रोक रहा था, बरगला रहा था। जाओ। और एक मैसेज ये भी दिया गया है कि जिसकी जितनी क्षमता है, जिस तरीके से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल हो। और दूसरा ये भी कि आपके गांव के मसले जो हैं, अभी देखो जैसे आपके फंड्स कम हैं, उसके बावजूद आप खुद भी अपनी मदद के तहत जो है जो बहुत सक्षम लोग हैं उस चीज़ में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। ये भी एक मैसेज जो है वो दिया गया है। बाकी ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिलती, यहाँ पर भी मैंने देखा है कि ऐसे गांव हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने गांव को बहुत अच्छा रखा हुआ है। हाँ। और इनफैक्ट गांव में लोग ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, जो ठीक ठाक होते हैं ना वो बहुत पैसे वाले होते हैं। और उन गाँव में आपको ये चीज़ भी नजर आता है कि वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ पे वो खुद काम करते हैं। एग्जैक्टली। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको किसी लिए आज की वीडियो, और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।